हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पुनः 67वीं बीपीएससी पीटी मिशन 50 पे चर्चा करने के लिए यह वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आज हम लोग यह चर्चा करेंगे कि बीपीएससी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए किस प्रकार से मेहनत करें और नए स्ट्रेटजी पर विचार करें। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी प्रीलिम्स में जनरल साइंस का 30 क्वेश्चन रहता है। अब मैं प्रीवियस ईयर यानी 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन मेरे हाथ में है और इस क्वेश्चन से मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यह अनुमान लगाना चाहता हूं आपको बताने का कि सिर्फ 9th और 10th क्लास का आप साइंस बीटीसी का बुक का या सीबीएसई का बुक का पढ़ेंगे तो आप 30 में 25 हल करके आएंगे। अब जबकि हमारे सामने 66वीं बीपीएससी का सवाल है। सबसे बड़ा चीज है जो मैं गार्जियंस को बोलना चाहूंगा वो यह कि आप मुखर्जी नगर में भेजते हो, दिल्ली में भेजते हैं, इलाहाबाद में भेजते हैं बच्चों को, और उस लड़का से पूछिए कि तुमको बीपीएससी प्रीलिम्स क्यों नहीं हो रहा है, व्हाई यू आर नॉट गोइंग टू अपीयर इन द मेंस एग्जामिनेशन। जबकि 9th क्लास का सवाल है, 10th क्लास का सवाल है, इसका मतलब है कि तुम 9th और 10th क्लास के भी सवाल को नहीं पढ़ते हो। मैं एक एक करके अभी क्लियर करूंगा कि किस प्रकार से 9th और 10th का सवाल रहता है जनरल साइंस में, और भी 30 नंबर का रहता है। बीपीएससी प्रीलिम्स कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है और वही चीज को मैं पूरा करने के लिए मिशन 50 चालू करने वाला हूं। और उस मिशन 50 में हम लड़कों को यह गाइड करेंगे, बताएंगे कि किस प्रकार से आप पढ़ें कि आप सफल हो। खैर, आपका समय न लेते हुए मैं 66वीं के क्वेश्चन के थ्रू यह बताने का कोशिश कर रहा हूं कि यह क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से रहता है, कम पढ़कर किस प्रकार से आप बीपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसा कि 66वीं का क्वेश्चन मेरे हाथ में है और उसमें जो क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन ये है कि प्लूटोनियम दिया हुआ है और इसका एटॉमिक नंबर 94 है और 242 इसका एटॉमिक वेट है। अब बोल रहा है कि हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द प्लूटोनियम। तो हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन बराबर एटॉमिक वेट, न्यूट्रॉन्स नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर है, होता है। ये 9th क्लास का सवाल है। अब पता चलता है कि मुखर्जी नगर में तैयारी कर रहा है, उसका हो नहीं रहा है। अब देखिए 242 है मास और 94 है नंबर। अब 242 में से अगर हम 94 को घटा देंगे तो जाहिर है कि 148 आएगा। तो 148 आंसर हुआ। सिर्फ घटाना है, आप एक नंबर लूट सकते हैं। यह हुआ केमिस्ट्री का एक सवाल। अब मैं दूसरे सवाल पे आता हूं जो केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है। कह रहा है कि ग्लूकोज को अगर आप फर्मेंटेशन करते हैं तो कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को फर्मेंटेशन में साथ देता है और एल्कोहल बनाता है, यानी C6H12O6 ये ग्लूकोज होता है। अब इसको कह रहा है कि कौन सा एंजाइम यहां पे लिखें। दो तरह का कैटलिस्ट होता है, एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट और एक केमिस्ट्री वाला केमिकल कैटलिस्ट। तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है इन्वर्टेज, ऐसे भी एज जिसमें लगेगा वो एंजाइम हो जाता है, तो इन्वर्टेज, और ये इसको इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। ये आपको 10th क्लास में पढ़ना है। 10th क्लास के केमिस्ट्री में जाइएगा तो इथाइल अल्कोहल पढ़ना है और वहां ये सिंपल सवाल लिखा हुआ है, एकदम दर्पण की तरह साफ है कि ग्लूकोज को अगर इथाइल अल्कोहल में बदलना है तो आप सीधा इन्वर्टेज का यूज कीजिए, आप एक नंबर लूट लीजिए। इसमें जो तीसरा सवाल 66वीं में आया हुआ है केमिस्ट्री से वो ये है कि चूना के पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। चूना का पानी, जाहिर सी बात है कि चूना का पानी CaO है, इसमें CO2 मिलाएंगे CaCO3 हो जाएगा और CaCO3 ही मिल्की व्हाइट होता है, मिल्क के कलर का होता है। बताइए, CaO प्लस CO2 CaCO3, ये रिएक्शन की बात है।
अब अगला सवाल जो है ये बहुत ही आसान सवाल कह रहा है कि अगर हम पेट्रोल और डीजल को अधूरा जलाएंगे तो क्या मिलेगा। अरे भाई कोई चीज तुम जलाओगे, पेट्रोल जलाओ या डीजल जलाओ, तो जला तो तुम रहे हो कार्बन या मिथेन हाइड्रोकार्बन जला रहे हो। पेट्रोल या डीजल जो है सॉरी हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन, पेट्रोल रहे चाहे डीजल। अब हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन, अब उसको तुम जलाओ, अधूरा जलाओगे, तो अधूरा जलाओगे तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन कम लगेगा, हाफ O2 लगेगा, हाफ O2 लगेगा, पूरा O2 नहीं लगेगा। तो जब आधा O2 से कार्बन रिएक्शन करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से बनाएगा, जब फूल जलेगा ऑक्सीजन तब बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो बच्चों की सवाल है, सीधा सीधा कार्बन मोनोऑक्साइड आंसर हुआ इसका, अगर पेट्रोल और डीजल को आप अधूरा जलाएंगे तो। अगला सवाल है पीएच से रिलेटेड। पीएच जो होता है वो आपको एसिडिटी बेसिसिटी को डिफाइन करता है। बहुत ही हल्का सवाल है, थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड है ये सवाल, बट है बहुत आसान। ये भी 9-10 का ही सवाल है। कह रहा है कि पीएच 3 है और अब पीएच हो गया 6। तो कह रहा है कि पीएच 3 से 6 हो गया, तो बताइए कि H+ आयन का कंसेंट्रेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे भाई पीएच 3 है, तब पीएच का फॉर्मूला होता है -log H आयन कंसेंट्रेशन। तो जाहिर सी बात है कि 3 जब आया है तो -log 10⁻³ होगा, और जब 6 आया है तो इसी फॉर्मूला पे रखोगे तो हो जाएगा -log 10⁻⁻6। तो 3 के लिए 10⁻³ और 6 के लिए 10⁻⁻6। तो जाहिर सी बात है कि 1000, 3 से 6 यानी 10⁻³ है और ये 10⁻⁻6 है, यानी कि 1000 गुना कमी होगी। तो ये सिंपल सवाल है, ऐसा एक भी सवाल है नहीं है जिसको आप हल नहीं कर सकते हैं, इक्का दुक्का छोड़ दीजिए। अब जो सवाल है वो 9th क्लास से दिया है, जो 9th क्लास के बच्चे चुटकी में उड़ाते हैं। अब बताइए, और लड़के इसको गलत करके आएंगे और बोलेंगे कि कट ऑफ कितना पड़ जाएगा। अरे कट ऑफ क्या जाएगा, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले डिजर्व करो फिर डिजायर करो। अब बताइए, कह रहा है रेत, रेत कहते हैं बालू को, और एक और चीज दिया हुआ है नैफ्थैलिन, नैफ्थैलिन। अब बताइए नैफ्थैलिन, ये कपड़ा में रखने वाला गोलिया होता है, गोली जिसको कहते हैं, टैबलेट टाइप का। नैफ्थैलिन व्हाइट कलर का होता है। अब बोल रहा है कि दोनों को मिक्स कर देते हैं, कौन विधि से इन दोनों को अलग करेंगे। जाहिर है कि बालू तो गर्म करने से भी नहीं उड़ेगा, और जब गर्म करोगे तो डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा। तो भैया जो डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा विदाउट लिक्विड में गए, तो ये 9th क्लास में के बच्चों को पढ़ाया जाता है कि सबस्टांसेज विच गोज इन गैसेस स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। तो उसका ये सब्लिमेशन हुआ, इसका हिंदी सॉरी अंग्रेजी सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन के द्वारा ही हम चाहेंगे तो बालू और नैफ्थैलिन को अलग कर देंगे। गर्म करेंगे, नैफ्थैलिन गैस में कन्वर्ट कर जाएगा, बालू बच जाएगा। इस प्रकार से हम बालू और नैफ्थैलिन दोनों को अलग कर लेंगे। फिर गैस को कंडेंस करेंगे तो वो फिर कंडेंस होकर के सॉलिड में बदल जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। अब बताइए, कह रहा है बहुत ही सिंपल, ये केमिस्ट्री का अल्फाबेट्स है हम लोग को। अब बताइए, आईआईटी आप नहीं कर सकते, एनआईटी नहीं कर सकते हैं, तो बीपीएससी क्यों नहीं कर सकते हैं। अब कह रहा है कि बेंजीन में बताइए कि कै गो सिग्मा है और कै गो पाई बॉन्ड है। अरे भाई बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। जाहिर है कि बेंजीन का जब फॉर्मूला होता है C6H6 तो आप गिन सकते हो, सिंगल वाला सब सिग्मा है, तो राम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिग्मा हुआ। जाहिर सी बात है कि 12 सिग्मा हुआ और बाकी जो डबल बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड हुआ, यानी कि 12 और 3 कह सकते हो। 12 सिग्मा हो गया और 3 जो है से आपका पाई बॉन्ड हो गया। तो ये आंसर होना चाहिए। तो गिन के बता सकते हैं, पाई 1 और 1 2 और 1 3, 3 को पाई बॉन्ड है, तो 3 को पाई बॉन्ड है और बाकी रेस्ट जो है सो सिग्मा है। तो सिग्मा आप गिन लीजिए, तो गिनने का चीज है, पाई इज
सिग्मा सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा एंड डबल बॉन्ड इज पाई। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन कह रहा है यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2। आई थिंक यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वाज मेड अप इन लेबोरेटरी। ऐसा माना जाता था कि अभी तक कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में आप नहीं बना सकते हैं, परंतु यूरिया पहला है जिसको बनाया गया है। तो खैर उसमें नहीं जाना, उतना डीप नहीं है, तो 9-10 का सवाल है, बीपीएससी का औकात क्या है पीटी का। तो NH2CONH2 है। अब कह रहा है कि इसमें क्या क्या होता है, तो ये तो अंधा भी बताएगा कि नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। प्रश्न है कि यूरिया में कौन कौन सा एलिमेंट होता है, तो यूरिया में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन होता है। आंसर हो गया। अब तक हम लगता है कि 6-7 सवाल केमिस्ट्री का हल किए हैं, और जिसमें एक भी ऐसा सवाल नहीं लग रहा है जिस पे हमको माथे पर बल पड़े, उड़ा देगा लेकिन CBSE का हो या बिहार बोर्ड का हो। लेकिन ये 25 साल, 35 साल और 40 साल के लड़कों को मैं सर खजुआते देखते हैं और कितना हो ये पूछते हुए देखते हैं, तो मेरा एड़ी का लहर कपार पर चढ़ जाता है कि लगता है कि इन लड़कों को क्यों पढ़ाया गया, इन लड़कों को क्यों मुखर्जी नगर में रखा गया, क्यों इनको पटना में रखा गया सैदपुर हॉस्टल में, और ये यूरिया के फॉर्मूला नहीं बना के आ रहे हैं, गलत मारते थे। मैं अपने जवानी के पीरियड में पीटी को किसी भी आयोग का पीटी को आज तक नहीं बूझा। यूपी का एकमात्र आयोग ने चैलेंज दिया था कि एक पीटी से 2 मेंस होगा, और मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था। अब चूंकि हम लोग स्वयं पढ़ते थे, विषय वस्तु थोड़ी खराब रहती थी। विषय वस्तु में पता चलता था कि हिस्ट्री लिए तब सोशोलॉजी हिट कर गया, सोशोलॉजी लिए तो वो आपको दर्शन शास्त्र हिट किया, कभी संस्कृत कभी मैथिली, उसके चक्कर में नहीं होता था। लेकिन जहां तक ऑब्जेक्टिव और जीएस की बात होती, धुआं छोड़ा देते थे हम लोग। अब देखिए अगला सवाल कितना आसान है। कह रहा है कि ऊष्मा का सबसे अधिक नॉन कंडक्टर कह रहा है, तो जाहिर सी बात है कि तांबा तो कंडक्टर होता है, पारा तो और सबसे ज्यादा कंडक्टर होता है, उसको छू लीजिए तो चढ़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि सबसे जो नॉन कंडक्टर होगा या थोड़ा कम कंडक्ट करेगा, तो इसमें जो ग्रुप में दिया है कॉपर सिल्वर, इसमें आप सीसा लिख सकते हैं, पीबी लेड। कॉपर पूरा कंडक्टर है भाई, पारा तो और कंडक्टर है, ये तो 25 डिग्री यानी 98 डिग्री फ़ारेनहाइट पे भी काम करता है। तो ये भी सवाल है। तो अब इस तरह से हमने देखा कि केमिस्ट्री का ये सब सवाल हैं जो 9-10 से रिलेटेड है। इसी तरह से इसमें फिजिक्स का, बायोलॉजी का, सब चीज़ का सवाल दिया हुआ है। अब मैं आप लोगों से बस यही विनम्र निवेदन करता हूं कि इस तरह के सवाल हैं, 150 सवाल रहता है, जिसमें आप अगर जनरल बॉय हैं तो आपको 108-9 बनाना रहता है। आप 40 गलती कर सकते हैं, क्षम्य रहता है। आप मिशन 50 से जुड़िए। संडे को हो सकता है हम लोग इसकी कोर कमेटी की बैठक करें और किस रूप में बच्चों को डिसाइड करें कि उनको आगे ले जाएं, और कम पढ़ा करके कम मेहनत में और कम किताबों से और कम जंजाल से उनको प्री क्वालिफाई करा दें। और फिर मेंस की रही बात, तो मेंस भी आसान है, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपको जीएस पर वर्क करना है। 900 नंबर में आप 500 नंबर ले आइए, अधिकारी बनिए और राज कीजिए। बाकी अगर महिला कैंडिडेट है तो आपको और छूट है, ओबीसी SC ST हैं तो और मज़ा है। इसलिए अगर आप अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं, इंगेज नहीं हैं, तो आप मिशन 50 से जुड़ें और अपने सपनों को उड़ान भरें। जय हिंद, जय भारत।